काफ़ी दिनों से इस वीडियो की डिमांड थी। मुझे लगता है पहले चैनल पर जब मैंने एसएसआर की वीडियो बनानी शुरू की तभी से इल्यूमिनाती और एड्रीनोक्रोम की वीडियो के लिए डिमांड आ रही थी। लेकिन मैंने हर बार इन टॉपिक्स को जानबूझकर डिले किया क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा रिसर्च वाले टॉपिक हैं। लेकिन फाइनली अब इल्यूमिनाती की वीडियो लेकर आया हूँ और ये टॉपिक 2-3 वीडियो तक या हो सकता है इससे भी लंबा चले। तो फाइनली जो इल्यूमिनाती की वीडियो की मांग कर रहे थे आज उन सब की मांग भर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उल्टी खोपड़ी 2.0 में। इल्यूमिनाती एक लैटिन वर्ड है और ये एक ऐसा नाम है जो कई समूहों से मिलकर बना है। ये ऐतिहासिक और आधुनिक और वास्तविकता और कल्पनाओं की तरफ इशारा करता है। इसका प्राचीन नाम बवारियन इल्यूमिनाती था। समूह कहो, गिरोह कहो या गैंग, इसको बनाया गया था 10 मई 1776 को जर्मनी में। इल्यूमिनाती के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, ये जो शब्द है इल्यूमिनाती, इसका मतलब होता है सिंहासन के पीछे एक अस्पष्ट और अदृश्य शक्ति। दूसरे तरीके से बताता हूँ, यानी ये एक ऐसी शक्ति है जो ना दिखाई देती है और ना ही स्पष्ट है, लेकिन जो इस दुनिया को लीड करता है, उस लीडर को कंट्रोल करने वाली शक्ति का नाम है इल्यूमिनाती। और एकदम ठेठ भाषा में बोले तो इल्यूमिनाती मतलब शैतान। काफ़ी लोग इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, भगवान है जो कि अच्छी शक्ति माना जाता है तो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां भी हैं। भगवान, अल्लाह या यीशु क्यों महान कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छाइयों को लीड किया और बुरी शक्तियों को एकदम से अपनी तरफ से उनको हराया। और एक बात, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए, उसमें बुरी शक्तियां कई बार अच्छी शक्तियों से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन जीत फाइनली अच्छाई की ही होती है। ये फिलॉसफी पढ़ाने का मकसद ये था कि जिसने ये ग्रुप बनाया था, मतलब इल्यूमिनाती को जिसने फाउंड किया था, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अच्छाइयों से नहीं बल्कि बुराइयों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और उसका मानना था कि बुराई अगर ताकत और दिमाग एक साथ यूज करे तो वो दुनिया पर राज कर सकती है और एक बेहतर दुनिया दे सकती है जो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यही सोचकर इसने ये ग्रुप बनाया। 10 मई 1776 को एक ग्रुप बना और मकसद था इस पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था बनाना। इसका नाम रखा गया नई विश्व व्यवस्था NWO। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी। इसमें एक प्रोफेसर था, नाम था एडम बिशॉप। 18वीं शताब्दी में ईसाइयों में कट्टरता बहुत ज़्यादा थी। प्रोफेसर एडम जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक था। समय से यीशु का नाम लेना, चर्च जाना और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाना। लेकिन धीरे धीरे प्रोफेसर एडम जो है इस कट्टरता से ऊबने लगा। एक तरफ लोग कहते कि यीशु ही सब कुछ है, दूसरी तरफ अल्लाह को ना मानने वालों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। यानी चारों तरफ धार्मिक कट्टरता फैली हुई थी। प्रोफेसर एडम के दिमाग में आया कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो कट्टरता और मजहब की सीमा से परे हो, एक ऐसी दुनिया जो इस सामान्य दुनिया से एकदम अलग हो। प्रोफेसर एडम ने सोचा कि अगर यीशु है तो वो अब तक इस कट्टरता को खत्म क्यों नहीं कर पाए। इसका मतलब अच्छाई से ज़्यादा मजबूत बुराई है। इसी विचार ने इल्यूमिनाती की नींव डाली। पहले इसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। प्रोफेसर एडम के कुछ पिट्ठू स्टूडेंट थे, मतलब एक बहुत खास, और ऐसे जो है सभी जगह होते हैं, हर टीचर के कोई ना कोई खास स्टूडेंट होते हैं कि जो टीचर बोलेगा वही मैं करूँगा। ऐसे ही छात्र थे जो सबसे पहले इल्यूमिनाती के मेंबर बने। अब प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट इसके मेंबर बनाने के लिए लोगों को इसका प्लान बताने लगे। MLM कंपनी की तरह। MLM कंपनी होती है ना, 2 मैं जोड़ रहा हूँ, 2 तू जोड़, फिर 2 वो आगे जोड़ेगा। धीरे धीरे इसके मेंबर की संख्या बढ़ने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद इस संगठन में 6000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ गए। इस ग्रुप की जो मीटिंग होती, जो बैठक होती, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती और उन मीटिंग्स को लीड करता प्रोफेसर एडम। इन मीटिंग्स में बहुत सारी बातें होती, जैसे समाज को लेकर, देश, सरकार, धर्म और इस मुद्दे पर कि इंसान की चाहत क्या है। क्या दुनिया का जो ढांचा है, दुनिया जिस ढर्रे पर चल रही है, उससे लोग अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं? क्या ये दुनिया लोगों के रहने लायक है? क्या हम ऐसी ही दुनिया चाहते हैं? ऐसी ढेर सारी बातें होती, डिस्कस होता, जैसे भगवान ने, अल्लाह ने या यीशु ने इन्हें ठेका दे दिया हो कि जाके दुनिया को सुधारो। फिर एक ऐसा समय आया जब प्लानिंग, बातें, डिस्कशन खत्म होता है और समय आता है इम्प्लीमेंटेशन का।
बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटीज़ की हत्या होने लगती है। जांच में कभी भी कुछ सामने नहीं आता। ये सिलसिला सालों साल यूं ही चलता रहता है। हत्याएं बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन कारण कभी भी सामने नहीं आता। बड़ी बड़ी लूट होती है, डकैती होती है, कारण कभी भी सामने नहीं आ पाता। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि सरकार को इल्यूमिनाती के बारे में पता चलता है। सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई ना करके इसकी सच्चाई पर जांच कराई कि क्या ये जो हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं सच में इसी ग्रुप का काम है या ये सिर्फ अफवाहें हैं। सरकार को जो पता चला उससे सरकार के होश उड़ गए। जर्मनी में 1776 से 1787 तक देश के 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े नेता और फेमस लोगों की हत्या होती है। बड़ी बड़ी लूट होती है, डकैती होती है, और उन सब में नाम निकलकर सामने आता है इल्यूमिनाती का। इसके बाद फ्रांस की बात करता हूँ। फ्रांस में 1789 से 1799 तक फ्रांस में जो है एक भयंकर क्रांति होती है। इस क्रांति में फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वें, उसको सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया जाता है। देश में चारों तरफ राजा लुई की नीतियों का विरोध होता है, दंगे होते हैं, आंदोलन होते हैं और हजारों लोगों की उसमें मौत हो जाती है। बल्कि इस क्रांति का जो अंत होता है वो नेपोलियन बोनापार्ट के गद्दी पर बैठने से होता है। और यही नेपोलियन जो है आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, मतलब जिसने खूब कत्लेआम मचाया था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो बनता है। नेपोलियन को इल्यूमिनाती का पहला फेमस मेंबर कहा जाता है। असल में मेंबर कहना गलत होगा। इल्यूमिनाती में कोई भी मेंबर नहीं बन सकता है। यहाँ हर कोई सेवक होता है, दास, गुलाम, जिसे अपने मालिक का, अपने आका का सिर्फ आदेश मानना होता है। इधर फ्रांस में सत्ता पलटी और उससे पहले 1787 में जर्मनी को जब इस ग्रुप की सच्चाई पता चली तो उन्होंने इस ग्रुप पर बैन लगा दिया था और प्रोफेसर एडम को जेल भेज दिया था। जर्मन की सरकार खुश थी कि उसने रहस्यमय ग्रुप को खत्म कर दिया और जो इसका फाउंडर है उसको जेल में डाल दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अब बारी थी प्रोफेसर एडम से पूछताछ की कि क्यों उसने ये ग्रुप बनाया, मतलब इसका मकसद क्या था, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत कुछ पूछा गया और जो प्रोफेसर एडम था उसने सब कुछ डिटेल में बताया। प्रोफेसर एडम से लंबी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई और 1 साल के अंदर ही प्रोफेसर को बरी कर दिया जाता है। पुलिस से पूछताछ में प्रोफेसर ने सब कुछ बताया, वो सब कुछ बताया जिससे उसको सजा होती या हो सकती थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जर्मनी सरकार खुश थी कि प्रोफेसर भले ही बरी हो गया, लेकिन उसका जो ग्रुप था वो खत्म हो चुका है, उसके जो मेंबर हैं वो बिखर चुके हैं। अब कौन मेंबर कहाँ पर है उनको दोबारा से इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब 1789 में फ्रांस में सत्ता पलटी, क्रांति हुई, कत्लेआम हुआ, तब फ्रांस की जांच में पहली बार इल्यूमिनाती का नाम फ्रांस के अंदर आया। फ्रांस की सरकार ने जर्मन सरकार से कांटेक्ट किया और जर्मन सरकार ने इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की उसे जानकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। फ्रांस की क्रांति जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की सत्ता मिली, जो तानाशाह बना, वो इल्यूमिनाती ने ही कराई थी। और इल्यूमिनाती की एक्टिविटीज़ बैन होने से कभी भी वो बंद नहीं हुई थी, बल्कि ये जो ग्रुप था वो अपने आप को मजबूत कर रहा था, ग्रुप को फैलाने में लगा हुआ था एकदम सीक्रेट तरीके से। इल्यूमिनाती अब जर्मनी के अंदर रहकर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक फैल चुका था और इंटरनेशनल लेवल पर ही काम करने में लगा हुआ था। इसके बाद कुछ देशों ने एक ग्रुप बनाया और इल्यूमिनाती को जो है कल्पना और अफवाह बताया जाने लगा ताकि दुनिया भर के लोगों में जो है दहशत ना फैले। लेकिन ये सारे देश मिलकर अंदर ही अंदर इल्यूमिनाती की तह तक जाना चाहते थे कि आखिर इसकी जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है वो आखिर है क्या। और इसके लिए ज़रूरी था प्रोफेसर एडम बिशॉप के बारे में पता करना कि वो आखिर है क्या, उसकी परवरिश हुई कैसे थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। वो प्रोफेसर आज की डेट में मतलब उस समय पूरी तरह से गायब था और उसका पता किसी को नहीं मालूम था। कई देशों की सरकारों ने मिलकर प्रोफेसर के बारे में यानी उनकी पिछली लाइफ के बारे में जानना शुरू किया। पता किया तो उन्हें खुद ही समझ आने लगा कि वो अब ना तो कभी भी प्रोफेसर को पकड़ पाएंगे और ना कभी इस ग्रुप को खत्म कर पाएंगे। अब एक ही उपाय है कि इस इल्यूमिनाती नाम की चिड़िया को अफवाह बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए। 10 से ज़्यादा देशों की खुफिया एजेंसी को ऐसा क्या पता चला कि उन्होंने खुद ही हार मान ली। प्रोफेसर एडम ऐसा कहाँ जाके छिप गया कि
किसी की समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है? इन सभी सवालों के जवाब दूंगा आपको अगली वीडियो में। इसके अलावा और भी ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट हैं जो आपने इल्यूमिनाती के बारे में पहले कभी ना तो सुने होंगे और ना ही कहीं पढ़े होंगे। और ये भी बताऊंगा कि मैं ये सब जो बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने कहाँ से पढ़ी या कहाँ से मुझको मिली। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।